की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन की। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बात करी थी कि रिग्रेशन जो हम निकालते हैं उसमें रिग्रेशन लाइंस निकलती हैं y ऑन x और x ऑन y। तो वहां पर एक हमने टर्म यूज करी थी by(x) और bxy, उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट पे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, correlation coefficient is the geometric mean, GM मतलब geometric mean between regression coefficient। क्या कह रहा है कि जो correlation coefficient यानी कि जो R है वो क्या होता है, geometric mean होता है regression coefficients का। regression coefficients कितने हैं हमारे पास, by(x) और bxy, ये दोनों regression coefficient है। इनका geometric mean कैसे निकलेगा बच्चे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अंडर द रूट करोगे, geometric mean निकल जाता है। a और b का geometric mean कैसे निकलता है, a इंटू b करेंगे, अंडर द रूट करेंगे, geometric mean निकल गया। अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हो, अरिथमेटिक मीन निकल जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन कौन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो बात कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा। by(x) क्या होता है, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू bxy क्या होता है, r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y अंडर द रूट, सिग्मा y से सिग्मा y गया, सिग्मा x से सिग्मा x गया, r स्क्वायर अंडर द रूट यानी कि r, यानी कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये कुछ और नहीं, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या फॉलो कर रहे हैं, इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी देन द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट by(x) अगर ग्रेटर देन 1 है तो जरूरी है bxy जो आएगा ना वो हमारा क्या आएगा, लेस देन यूनिटी आएगा, वो हमारा क्या आएगा, लेस देन यूनिटी आएगा। अब देखो बच्चे, हमें पता है कि जो by(x) इंटू में, आप ये करके देख लो, by(x) इंटू में bxy करके देखो, आप इसको मान के चल रहे हो कि ये हमारा ग्रेटर देन 1 है। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये क्या बना है हमारे पास, by(x) इंटू bxy, दोनों की जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करी है, देखो यहाँ पर जैसे ही हमने मल्टीप्लाई की दोनों की तो r स्क्वायर आया है, यहाँ तो फिर रूट किया है हमने, जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी r स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो ये r स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमेशा, r की वैल्यू हमेशा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्योंकि हमने बात करी थी वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये वैल्यू हमेशा और हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 रहती है, r स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि दोनों की प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 है। अब ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, प्रोडक्ट को लेस देन 1 होने के लिए इसको लेस देन 1 होना पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्ट आपकी लेस देन 1 नहीं आएगी। ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो जरूरी है इसको लेस देन 1, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है। तो जब एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर आपका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन में बहुत बार यूज होती है, तो एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर ग्रेटर देन यूनिटी है तो दूसरा जरूरी है लेस देन यूनिटी होगा ही होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पे, अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन द r। अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन में इसको रब कर देती हूँ फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को, यहाँ पर हम इसका प्रूफ देख लेते हैं किस तरह से होगा। जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उनका जो अरिथमेटिक मीन है, देख लो अरिथमेटिक मीन आप कैसे निकालते हो, by(x) प्लस bxy डिवाइडेड बाई 2। ये कहता है कि ये जो है ना, दिस द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन द r, ग्रेटर देन जो है r होना चाहिए। देख लेते हैं होगा या नहीं होगा, तो हमने क्या किया, इस 2 को उधर ले गए हम, ठीक है, और इस by(x) की वैल्यू रख दी r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x प्लस इसकी वैल्यू रख दी r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y इज ग्रेटर देन 2r। ठीक है जी, क्लियर। यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये r और ये r कैंसिल आउट हो गया, खत्म, कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एलसीएम उधर चला जाएगा, ग्रेटर देन 2 सिग्मा x सिग्मा y, और यू कैन से क्या बनाइए, सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा x का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा x सिग्मा y, क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ये क्या बन रहा है आपके पास, सिग्मा y माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, विच इज ट्रू। हम ये लेके ही चले हैं कि क्या ये कहीं पर हम इसको लेके ही चले हैं कि इफ पॉसिबल दिस इज ग्रेटर देन r। तो हमने देखा क्या हो रहा है, हमारा जो है यहाँ पर होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 विच इज ऑब्वियसली ट्रू, ये हमेशा ट्रू ही होता है। तो हम जो लेके चले हैं कि ये जो इनका अरिथमेटिक मीन आएगा 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का, वो हमेशा क्या आएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ग्रेटर आएगा हमेशा। तो ये हमारी बात हो गई, ये क्लियर है। ये वाली चीज जो है हमेशा ट्रू होती है कि जो स्क्वायर टर्म है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 बनेगी। तो हम जो लेके चल रहे थे वो ठीक चल रहे थे हम लेके, तो थर्ड प्रॉपर्टी की फॉलो हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। इसका क्या मतलब है बच्चे, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है
इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि आप जो है उसका, जैसे कि x की जगह पर आपने x माइनस ए रख दिया, ठीक है, तो ये आपने उसका ओरिजिन चेंज कर दिया। आप x को कहाँ लेके गए हैं, x माइनस ए पे ले गए हैं। y को कहाँ लेके जा रहे हो आप, y माइनस बी पे। x इज इक्वल टू एक्स माइनस ए रख दिया आपने, y इज इक्वल टू वाई माइनस बी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पे, इंडिपेंडेंट रहता है ये चेंज ऑफ ओरिजिन से। ओरिजिन चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये y इज इक्वल टू, सपोज आपने ऐसे रख दिया, या u की अगर हम बात कर लेंगे, इसको u रख दिया आपने, इसको v रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी तक। लेकिन जैसे ही आपने स्केल चेंज कर दिया, स्केल मतलब आपने इसको h से डिवाइड कर दिया, इसको k से डिवाइड कर दिया, तो फर्क पड़ेगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स जो है डिफरेंट आएंगे बिल्कुल। ये जो है h से डिवाइड हो रहा है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो इसका बनेगा b u v या b y u, जो भी आप निकालेंगे तो वो जो है कुछ h अपॉन में k आ जाएगा आपका b x y, u v है x y, ठीक है। हाँ, h से अगर डिवाइड किया है तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो h अपॉन में k आ जाएगा आपका इस तरह से वैल्यू। ये कुछ उल्टा लिख दिया मैंने, ये आपका यहाँ पर uv आएगा, यहाँ पर आपका xy आएगा। कोई इतना ज्यादा इसमें वो कुछ है नहीं, कहा ज्यादा जो है यूज नहीं हो रही है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में करते हैं। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जब आप ओरिजिन को चेंज करते हो यानी कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो वैल्यू, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिग्रेशन कोएफिशिएंट पे सेम रहेगा। लेकिन जब आपने उसको h और k से डिवाइड कर दिया, फिर आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट u और v का निकाला, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है। आगे आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, आर बी वाई एक्स बी एक्स वाई आर द सेम साइन। जो कॉरिलेशन कोएफिशिएंट है, जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं, वो जो है सेम साइन के होते हैं हमेशा ही। देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास, बी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। बी एक्स वाई क्या होता है, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। देखिए सिग्मा वाई हमेशा जो है ग्रेटर देन जीरो होता है, सिग्मा एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो, सिग्मा एक्स ग्रेटर देन जीरो, सिग्मा वाई ग्रेटर देन, ये वाली टर्म ग्रेटर देन जीरो है, ये वाली टर्म भी ग्रेटर देन जीरो है। आर का जो भी साइन होगा वही बी वाई एक्स का साइन होगा, आर का जो भी साइन होगा वही आपका बी एक्स वाई का साइन होगा। तो सेम साइन के हो गए ना, आर का जो साइन है वही इन दोनों का साइन होगा, यानी कि तीनों के क्या होंगे, सेम साइन होंगे। आर पॉजिटिव होगा तो बी वाई एक्स भी पॉजिटिव, आर नेगेटिव होगा तो बी एक्स वाई भी नेगेटिव, क्योंकि ये वाली टर्म्स जो है हमेशा पॉजिटिव होती हैं, वेरिएंस होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। एंगल निकालते हैं भाई, दो रिग्रेशन लाइंस के बीच का एंगल किस तरह से क्या निकलेगा हमारे पास, क्योंकि हमें पता है, सबसे पहली बात हमें ये पता है कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा जो होता है मेरे बच्चे, दो अगर हमारे पास लाइंस गिवन है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है, उनके बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनता है, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, हाँ जी, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आप मोड वैल्यू लगाते हो ना, मोड हटा दिया मैंने, प्लस माइनस साइन लगा दिया। यहाँ पर m1 और m2 क्या है, हमारे स्लॉप्स हैं। m1 और m2 क्या है हमारे पास, स्लॉप्स ऑफ फर्स्ट लाइन m1 है, स्लॉप ऑफ सेकंड लाइन जो है m2 है। m2 माइनस m1 करो या m1 माइनस m2 करो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, मोड वैल्यू थी, मोड वैल्यू हटा के मैंने क्या किया, प्लस माइनस साइन लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, m1 और m2 निकालने की कोशिश करते हैं। m1 और m2 क्या है, स्लॉप है। इस लाइन का स्लॉप अगर मेरा m1 से डिनोट कर रही हूँ तो m1 इज इक्वल टू, हाँ जी क्या बनता है, y इज इक्वल टू, क्या आती है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या आती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसे निकालो, या y माइनस वाई बार इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स बार। x का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा m होता है, तो यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है बच्चे, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। ऐसे ही यहाँ पर y ये है, इसको इधर आना पड़ेगा, y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू एक्स का कॉफिशिएंट, तो इसको इधर आना पड़ेगा, तो m2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये ऊपर चला जाएगा सिग्मा y और ये नीचे आ जाएगा। इसको जब आप लिखेंगे ना, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा y अपॉन r सिग्मा x इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये जो इक्वेशन है मेरी ये बनेगी, ठीक है। तो ये मेरा जो है दूसरा स्लॉप आ गया, ये मेरा पहला स्लॉप है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस माइनस m1 माइनस m2, यानी कि r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन r सिग्मा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन r सिग्मा x। ये फॉर्मूला मैंने वहाँ m1 और m2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दी मैंने यहाँ पर। तो ये मेरा बनेगा क्या, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, पहली बात तो यहाँ r से r कट गया, सिग्मा x का स्क्वायर आया, सिग्मा y का स्क्वायर आया। यहाँ से जब आप एलसीएम ले रहे हैं, चलो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया आपने, सिग्मा x और r एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर r आएगा, यानी कि r स्क्वायर बन जाएगा सिग्मा y माइनस, यहाँ r सिग्मा x है तो यहाँ बन जाएगा आपका सिग्मा y, राइट।
डिवाइडेड बाय ये सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यहाँ आ जाना है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बनेगा आपका सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। एलसीएम था आपका सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। इस सिग्मा एक्स से ये एक सिग्मा एक्स कट जाएगा, ये सिग्मा एक्स ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास में बच्चे, ये बचेगा आपके पास प्लस माइनस यहाँ से सिग्मा वाई कॉमन निकाला आर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये सिग्मा एक्स भी यहाँ आएगा तो यहाँ लिख दिया मैंने सिग्मा एक्स, बचा क्या सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास ये आई है, ठीक है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास ये आई है, ठीक है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, हाँ ये आर हो रह गया भाई, आर की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं आर, ये वाला जो आर है ये रह गया, इसको हमने यहाँ लिख दिया, तो ये आया है मेरे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस वन। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, सिग्मा एक्स की स्क्वायर की सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये सारी वैल्यू तो हमेशा हमेशा जो है पॉजिटिव होंगी, और टेंजेंट थीटा आपके पास, तो देखिए एक तो ये प्लस माइनस जो साइन है इसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं कि जो हम मोड वैल्यू होती है ना उसकी वजह से हम इसको कर देते हैं प्लस माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 1 माइनस आर स्क्वायर। क्यों किया है ये हमने, अभी मैं बात करती हूँ, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू मेरे बच्चे हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ठीक है, आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, या फिर आप क्या करो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, जैसे ही आपने माइनस कॉमन निकाला ये माइनस प्लस बन गया टेंजेंट थीटा। अब मेरे पास क्या है कि जो थीटा की वैल्यू है प्लस साइन अगर इसका आएगा तो एक्यूट एंगल होगा, ये क्यों, क्योंकि टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो प्लस साइन आता है आपका वो जो है इस क्वाड्रेंट में आता है एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है। तो जब थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल लेनी है हमने, तो टेंजेंट थीटा हमारा जो है प्लस साइन के साथ आप इसको उठा लोगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो ये मेरा जो है थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकल जाएगी, ठीक है। तो दो रिग्रेशन लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि फाइंड द एंगल्स बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस, ठीक है। रिग्रेशन लाइन दे भी सकता है, नहीं देगा तो आपको रिग्रेशन लाइंस याद होनी चाहिए और एंगल आप इस तरह से उसका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कई बार बच्चे क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, वेरिएंस का क्या मतलब है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर आपको गिवन है 9, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशंस आपको गिवन है, रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन है, इनमें से एक जो रिग्रेशन है इक्वेशन है वो आपकी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई है, एक जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो वाई ऑन एक्स है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जो हमने प्रॉपर्टीज की बात करी थी उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो हमें निकालना क्या क्या है, द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की मीन वैल्यू, इसका मतलब आपको एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करने हैं। बी पार्ट में द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई यानी कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एस डी ऑफ वाई यानी कि सिग्मा वाई आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी हमारा बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज पे अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले तो खैर देखिए वहां प्रॉपर्टी पे तो नहीं किया था हमने, दो रिग्रेशन लाइंस जब आपकी ये बन रही है, एक एक्स ऑन वाई अगर एक वाई ऑन एक्स है, तो ये जहां पर भी इंटरसेक्ट करती हैं दो रिग्रेशन लाइंस, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आता है वो आपका एक्स बार कॉमा वाई बार आता है, ठीक है मेरे बच्चे। यानी कि दो रिग्रेशन लाइन जो है को जो है ये जो एक्स बार कॉमा वाई बार पॉइंट है ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, उसके अंदर वो जैसे ही आप रखेंगे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों इक्वेशंस को एक्स बार वाई बार सेटिस्फाई करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस टू रिग्रेशन लाइंस पासेस थ्रू द पॉइंट एक्स बार कॉमा वाई बार, देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगी, 8x बार माइनस 10y बार इज इक्वल टू माइनस 66, देन 40x बार माइनस 18y बार इज इक्वल टू 214 इज इक्वल टू 214। तो इन दोनों इक्वेशंस को जैसे ही आप x बार और y बार के लिए सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, 40 से ये 8 है, हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, 8 पंजे 40 x बार माइनस 10 को 5 से किया तो 50 y बार, और इसको 5 से करेंगे 5 का 30 और 3 33 माइनस का, और इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ये खत्म, माइनस 18 और प्लस 50 बन गए आपके कितना 32 y बार इज इक्वल टू कितना है ये 4, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 544 y बार की वैल्यू आ गई आपके पास 544 डिवाइडेड बाय 32। तो y बार की वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, y बार इज इक्वल टू
17 आ जाएगा। ऐसे ही y बार की वैल्यू 17, अगर आप इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में रख दो, 17 रखा तो 170 इधर आ गया, तो यानी कि 66 प्लस 170 माइनस का 66 है। 8x बार इज इक्वल टू 170 में से 4 10 में से 6 गया आपका 4 बचा, 7 में से 6 में से 6 गया 0, 104 आ गया। ठीक है, x बार की वैल्यू आई मेरे बच्चे 104 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि ये कितना आएगा, 8 एकम 8 8 24 13। x बार आपका आ गया 13, y बार आ गया आपका 17, तो पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ x एंड y आपको निकालनी थी, यानी कि x बार आपका 13 आ गया, y बार आपका 17 आ गया। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि r निकालना है। r निकालना है तो देख लेते हैं क्या कुछ हो रहा है इसके अंदर। गिवन क्या क्या है हमें, गिवन है हमें, अच्छा सबसे पहले अगर मुझे BYX और BXY पता चल जाए तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो r स्क्वायर होगा। मुझे पता है कि जो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ यानी कि अंडर द रूट BYX इंटू BXY इज इक्वल टू r, प्रॉपर्टी में हमने ये किया था, है ना, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे r स्क्वायर के इक्वल रख देंगे। तो बात ये है कि ये कहाँ से आए, ये आएंगे आपके इन इक्वेशन से। इन इक्वेशन में जैसे ही आप देखो, एक में आप निकालो x इज इक्वल टू समथिंग और दूसरी में निकालो y इज इक्वल टू समथिंग, निकाल के देखो। आप मान लो इसके अंदर आप x की वैल्यू निकाल रहे हो, 8x इज इक्वल, आप ये सोच के चल रहे हो कि ये जो मेरी इक्वेशन है ना, ये जो मेरी इक्वेशन है ना x और y है, x और y है तो x इधर y सारा उधर, मतलब x को छोड़ के बाकी सब कुछ उधर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10/8 y माइनस 66/8। ठीक है, अगर आप ये मान के चलते हो कि ये मेरी इक्वेशन y ऑन x है, तो y ऑन x है तो y को इधर होना पड़ेगा, -18 y इज इक्वल टू माइनस का 40x माइनस का 214, यानी कि माइनस माइनस ये सारे काट देते हैं हम, प्लस के हो गए सारी वैल्यूज। y की वैल्यू आ गई 40/18 x प्लस 214/18। मेरे बच्चे हमने वहां पर एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर एक BYX आपका ग्रेटर देन 1 है तो जरूरी है दूसरा जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा वो लेस देन 1 होना चाहिए। लेकिन अब जब आपने इस तरह से किया है क्वेश्चन को, तो ये देखो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो ये भी ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो ये मेरी रिग्रेशन लाइंस नहीं हो सकती, यानी कि ये x ऑन y नहीं हो सकती, ये y ऑन x नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 आ गए। दोनों ग्रेटर देन 1 नहीं होने चाहिए, एक ग्रेटर देन 1 है, दोनों लेस देन 1 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा आपका लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये जो मैंने अजम्पशन मान के चली थी कि x जो है x ऑन y मान लेते हैं, इसको y ऑन x, ये बिल्कुल रॉन्ग है, तो मुझे इसको y ऑन x मानना पड़ेगा इक्वेशन को। अगर y ऑन x है तो इधर से y की वैल्यू निकालो, बाकी सारा उधर, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इस 10y को उधर ले जाओ, फिर 10 को इधर लेके आते हैं, तो 0.8x प्लस 6.6, एक इक्वेशन ये आई, इसमें से y निकाला है तो दूसरी में से x को निकाल लो, तो x इज इक्वल टू 18y डिवाइडेड बाय 40 प्लस 214 डिवाइडेड बाय 40। तो ये मेरा BYX, ये BXY। ठीक है, इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से ये वैल्यू किसकी आई है, BYX, यानी कि 0.8, यही होता है ना, y इज इक्वल टू BYX इंटू x माइनस x बार, ऐसे ही होता है ना, y माइनस y बार उधर चला जाएगा, यानी कि x के साथ में जो भी है वो BYX होता है। तो x का जो कोएफिशिएंट है वो मेरा BYX है, ऐसे ही y का जो कोएफिशिएंट है वो मेरा BXY है, यानी कि 18/40, और यू कैन से 1/5 लिख लेते हैं इसको, 1/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पता है जैसे ही BYX इंटू BXY किया तो r स्क्वायर आएगा। BYX है 0.8 मल्टीप्लाई 1/5 इज इक्वल टू r स्क्वायर, इसको मैंने 10 कर दिया। ठीक है, यानी कि 8/50 लगा लो, आप ऐसे कर लो, या फिर सीधा इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू, r की वैल्यू आ जाएगी, मैं सीधा सीधा लिख रही हूँ, r की वैल्यू आ गई आपके पास, r इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, r की वैल्यू आ गई आपके पास 0.6। तो ये सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि BYX और BXY जैसे ही आपके पास आ जाएंगे, BYX क्या है, y ऑन x वाले इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है, BXY क्या है, x ऑन y वाली इक्वेशन में x का y का जो कोएफिशिएंट है। ठीक है जी, ये बात क्लियर। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, SD ऑफ y। SD ऑफ y मतलब सिग्मा y निकालना है। अब सिग्मा y कैसे निकालें, सिग्मा y, क्योंकि देखो हमें पता है कि जो BYX है वो 0.8 है, और BYX का मुझे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉर्मूला भी पता है, क्या है, r है, सिग्मा y है, अपॉन में सिग्मा x है, इज इक्वल टू 0.8 गिवन है। तो यहाँ से मुझे r की वैल्यू पता है 0.6 इंटू सिग्मा y नहीं पता, लिख लो इसको, सिग्मा x कितना है भाई 3 है,
इज इक्वल टू 0.8, सिग्मा वाई इधर बाकी सब उधर, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.6, यानी कि 3 से 2 4, यानी कि सिग्मा वाई आ गया मेरे बच्चे 4, सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई 4। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई उसने पूछा था। तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन हमारे बनते हैं एग्जाम में, इस तरह से भी आते हैं। डेटा में होंगे तो आप कैलकुलेशन से निकाल देंगे, कुछ इस तरह से इक्वेशन में गिवन होंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए जो कि हमने अभी डिस्कस करी है इस वीडियो में। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को निकालना है। ओके।